नमस्कार सभी को। आज मैं जयपुर में हूं और हमारे बीच में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रजनी वर्मा मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके जीवन के संघर्ष की कहानी जानते हैं, उनकी रुचियों के बारे में जानते हैं। स्वागत है रजनी आपका। नमस्ते सर। सबसे पहले आप बताएं कि आप पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और युवाओं का या जो पैरा ओलंपिक के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए हौसला अफजाई करते हैं, तो आपको ये प्रेरणा है कहाँ से जगी? सर मेरा नाम रजनी, पिता का नाम चेतराम, माता का नाम रोशनी देवी, गांव कुलचंद्र, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, और मेरे पति का नाम श्री मांगीलाल जी टाक है। और 2020 में मेरे पति के साथ मेरी शादी हुई थी और उन्हीं के सपोर्ट और मेरे माता पिता के सपोर्ट से मैं आज इतने आगे जा रही हूँ। और मेरे कोच है सुनील दिसावरिया, जो हमें हनुमानगढ़ राजीव गांधी स्टेडियम में तैयारी करवाते हैं और उन्हीं के थ्रू मैं आज इतनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रही हूँ। अच्छा, तो जो कोच हैं हमारे, उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो क्या पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए वो फीस वगैरह भी लेते हैं या उनका एक अलग से सहयोग रहता है कि उनको आगे बढ़ाने का? नहीं सर, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं हमसे लिया, लेकिन जब गेम के पैसे आ जाते हैं तब उनको हम अपने हिसाब से जो भी बनता है हम दे देते हैं सर। बहुत ही अच्छी बात है ये। ऐसे इंसान जो फीस न लेकर या आज के समय में जो बिजनेस सोच है उसे नकार कर सहयोग की भावना रख के जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनके लिए भी एक सैल्यूट बनता है। तो आप अपने जीवन के बारे में ऐसे पल बताएं जो आपको भावुक करते हों या आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हों। सर जन्म से लेकर जब मैं 19 साल तक थी तब मेरे को ऐसा लगता था अभी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। भी घर से कम निकलती थी, पढ़ाई भी मैंने अप डाउन से की थी, कभी रेगुलर पढ़ाई नहीं की थी और घर पे ही पढ़कर मैं आज इतनी आगे बढ़ी हूँ। और ओनली मैं पेपर देने जाती थी सर, मेरे को आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी और मेरा परिवार गरीब भी था सर, इतना हाई लेवल का नहीं था। और लेकिन आज का जो समय है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर है सर। अभी आप इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने जाओगी 2024 में और आर्थिक स्थिति से भी बहुत कमजोर हो और शारीरिक स्थिति है वो भी कमजोर है, लेकिन मानसिक स्थिति है वो आपकी बहुत मजबूत है, आपके इरादे बहुत मजबूत हैं। तो ऐसे में जो ये हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो उन फाउंडेशन ट्रस्ट है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे ग्रुप में जोड़ा और बड़े बड़े अतिथियों से आप मेरा अवगत करवाती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप ही के ट्रस्ट के सहयोग से मैं बहुत आगे जाऊंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये बहुत सारे दर्शक हैं जो सहयोग भी करना चाहते हैं, तो एक ऐसा कोई फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर हो जो आप इन्हें बताना चाहते हो जिस पर ये डायरेक्ट आपका सहयोग कर सकते हैं, तो कोई है तो आप इन्हें बताएं। कोई फोन पे नंबर या गूगल पे नंबर है जो, तो हम उनका फोन पे गूगल पे नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल देंगे, या अगर सोशल मीडिया पेज पर होगा तो हम कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे। आप 19 सालों तक जो आपने अध्ययन किया, तो अध्ययन में आपने क्या क्या कर रखा है? सर सबसे पहले तो मेरी 10th जब तक मैं 8th क्लास में थी तब तक मैंने ऐसे मानो भी रेगुलर पढ़ाई की थी, लेकिन जब 9th 10th में होगी तो तब मेरे को ऐसी दिक्कतें आने लगी भी मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मेरे पापा ने मेरे को कभी कभार लेके जाते थे, एग्ज़ाम ही दिया ओनली, और उसके बाद मैंने 12th किया और उसके बाद मैंने BA सेकेंड ईयर किया सर, क्योंकि मैं गेम में रुचि रखने लगी सर, तो मेरी BA कंप्लीट नहीं हुई और अभी मैंने फॉर्म अप्लाई किया सर सेकेंड ईयर का। आप व्हील चेयर पर आगे आना जाना या इधर उधर जाना होता है, तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं भी आती है, तो इस समस्या के लिए आपके जो पतिदेव हैं मांगीलाल जी, उनका क्या सहयोग और रवैया रहता है? सर मेरे पति तो मेरे लिए भगवान है सर, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
मेरे को लगता है अभी आज के टाइम में इतना सपोर्ट शायद ही किसी को मिलता है सर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजस्थान सरकार में जो खिलाड़ी गेम कोटा होता है उसमें अब जॉब भी कर रही है, तो आपको कुछ संबल मिला होगा या कैसा महसूस कर रही है राजस्थान सरकार द्वारा ये उपहार के रूप में जो मिला है? सर मैं अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें सीधी भर्ती बिना पेपर के मतलब जॉब मिली है और खेल कोटे से हम गेम भी कर रहे हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। तो ये तो थी हमारे बीच में रजनी वर्मा, और ये बहुत अच्छी आवाज की भी धनी है। हम चाहते हैं दर्शकों की एक फरमाइश पर एक कोई गाना भी आप इन तक पहुंचाएं। ओके सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा पास। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। देशभक्ति गीत के अलावा भी आप कोई राजस्थानी गीत में भी रुचि रखती हो? नहीं सर, देशभक्ति है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी जो हमने पूनम फाउंडेशन के तहत निःशुल्क शिक्षा अभियान चला रखा है बहुत सारे सहयोगियों के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप उस दौर से गुजरी है, उन कई बार आपने विजिट भी किया है। हाँ। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी मैं पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़ी और मुझे नए नए अतिथियों से मिलने का मौका मिला, और पूनम जी और रामकरण जी मुझे बहुत आगे लेके जा रही हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए सर आप दोनों का बहुत बहुत आभार है कि आजकल के टाइम में ऐसे बच्चों का आप सहयोग कर रहे हो सर, ये बहुत ही बड़ी बात है सर। ये थी हमारे बीच में रजनी वर्मा, जो 2024 तक आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, प्यार स्नेह से चीन में खेलने जाएगी। तो सभी दर्शकों श्रोताओं से निवेदन है आप इनका आर्थिक सहयोग जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ दैनिक समाचार निर्देश और पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए मैं रामकरण पूनम प्रजापति। थैंक यू।